श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाले हैं और दोस्तों यह वीडियो पहले बनाने का मकसद बस एक ही है कि आप तक जल्द से जल्द यह जानकारी पहुंच जाए, जिससे कि पितृपक्ष आने से पहले आप इन बातों का ध्यान रख लें। और इन कुछ छोटे से विशेष उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो अगर आपके घर परिवार के ऊपर पितृदोष होगा भी, पितरों की वजह से आपके घर परिवार में कोई परेशानी आती रही होगी, तो वह सब कुछ पहले से ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, यह बात पहले से आपको जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इस बार पितृपक्ष कब से कब तक रहेंगे, और अगर हमारे घर में पितृपक्ष है मतलब कि पितृदोष है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। यह बहुत ही जरूरी जानकारी है जो कि आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप तो पूरा देखें ही, साथ ही में अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत ही जरूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही में वह एक बड़ा उपाय भी हम आपको बताएंगे जो कि आपको इस पितृपक्ष में करना है, जिस उपाय को करने से आपके घर में जो पितृदोष होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात तो हम लोग यह जान लेते हैं कि इस बार जो पितृपक्ष है वह कब से लेकर कब तक चलने वाला है, किस दिन से शुरू होगा और किस दिन तक चलने वाला है, क्योंकि यह बात जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पितृपक्ष इस बार शुरू हो रहा है वह हो रहा है 29 सितंबर 2023 से, मतलब इसी महीने की 29 तारीख से जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। नियम के अनुसार 29 सितंबर 2023 ही जो है पितृपक्ष शुरू होगा, जो चलने वाला है अगले महीने तक, मतलब अक्टूबर महीने की 14 तारीख तक, मतलब कि 14 अक्टूबर 2023 तक यह पितृपक्ष चलने वाला है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों का होता है। यह 16 दिन वह दिन होते हैं जिन 16 दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, और अपने पितरों को प्रसन्न करके आप अपने घर परिवार में जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी, कई सारे लोगों के घर में उनके ऊपर पितृदोष होता है, उनके पितरों से नाराज होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके घर में दुख और समस्याएं क्यों आ रही हैं। फिर भले कितने ही उपाय कर लें और कमी के दिनों में वह फिर काम नहीं करते। इसलिए दोस्तों यह 16 दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण रहेंगे। हम आपको इन आने वाले 16 दिनों में पितृपक्ष की सारी जानकारी देते ही रहेंगे, साथ ही में वह उपाय बताएंगे जिससे कि पितृदोष आपके ऊपर से हटेगा ना। तो आप लोगों को यह बात पता चल गई कि 19 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक यह पूरे पितृपक्ष के 16 दिन रहने वाले हैं। अब दोस्तों हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारे घर परिवार के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो उसके क्या लक्षण हैं, ना तो यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप कैसे उपाय करोगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। कभी ना कभी गलती से किसी ना किसी गलती से कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग यह बात समझ लीजिए, अगर आपके घर में आप किसी मेहमान को पानी लेकर जा रहे हैं, समझना ध्यान से, किसी मेहमान को पानी लेकर जा रहे हो, वह पानी बार बार गिलास से बाहर आ रहा हो, तो आप उसी समय समझ जाना कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं
और आपके ऊपर कहीं ना कहीं पितृ जो है नाराज है आपसे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके घर में पैसा तो बहुत आता है पर कहाँ पर चला जाता है वह आपको पता नहीं चलता। पैसा चला जाता है जैसे कि 1 रुपया खर्च का मतलब कमाते हो तो 10 रुपए पर खर्च होता। उदाहरण के लिए 100 रुपए कमा रहे हो तो हजारों पर खर्च हो रहा है। अगर ऐसा कुछ बात होती है तो भी आपके घर में पितृदोष है। और अगर पैसा रुकता नहीं है तो भी आप शेयर में पितृदोष है, जैसे कि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया। आपने किसी को पैसा उधार दिया और उधार देने के बाद अब भी उसका अता पता ही नहीं है। आप फोन लगाए वह उठा नहीं रहा है और उसका अता पता ही नहीं है, तो भी आपके ऊपर पितृदोष है। दोस्तों यह वह साइन है जो साइंस है। आप समझ सकते हो कि हाँ हमारे ऊपर पितृदोष है ना। तो अगर आपको कोई पैसा लेकर भाग गया है, वह बड़ी अमाउंट का, बड़ी राशि का, तो आप समझ जाओगे पितृदोष है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। उसके बाद दोस्तों आपकी कोई दुकान है या कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, वह अच्छा नहीं चल रहा है। आप पूरी मेहनत कर रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, पर जब भी आपका वह काम नहीं चल रहा, अच्छे से समझ जाओगे पितृदोष है। उसके बारे में दोस्तों आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। आप अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करते उस कर्ज को चुकाने की, पर जब भी आप उस कर्जे के तले दबे हुए हो तो समझ जाएं कि आपके ऊपर पितृदोष है। तो दोस्तों सीधी सी बात कहने का मतलब यह है कि यह सभी दुख और समस्या अगर आपके घर परिवार में चल रही और साथ ही में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो आप सीधी सी बात समझो पितृदोष है। आप चेयरमैन, बहुत सारी दुख और समस्या अगर आपके घर में आ रही है, समझ जाओ पितृदोष है। तो उस पितृदोष को दूर करने के लिए ही है श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष होता है। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, जिन दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन से दुखों और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जब आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर भी आपके जीवन में कोई दुख और समस्या नहीं आएगी। और इन 16 दिनों में जो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा, यह 16 दिन ही बहुत ज्यादा विशेष रहते हैं पितरों के लिए, है ना। अब दोस्तों पितृ आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपके पूर्वज होते हैं उन्हें ही हम लोग पितृ कहते हैं ना। तो दोस्तों अब सीधी सी बात हम यह बात करते हैं कि इस दिन या पितृपक्ष में आपको कौन सा एक सबसे बड़ा उपाय है जो करना चाहिए। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों पितृपक्ष के अंतर्गत इन 16 दिनों के बीच में अगर आपने इस उपाय को किया तो आपके ऊपर से पितृ दोष जो है संपूर्ण तरीके से हट जाएगा और जो भी आपके घर में समस्या चल रही होगी वह दूर हो जाएगी। उससे पहले हम आपको एक विशेष बात और बताएंगे। दोस्तों इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, जब भी आप लोग अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी भी गुरुजन को भोजन कराएं, तो उसका जो मुख होगा, मतलब जो ब्राह्मण का मुख होगा, गुरुजन का मुख होगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखना। क्योंकि इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जो भी काम किए जाते हैं वह दक्षिण दिशा की तरफ करके किए जाते हैं। जब आप अपने पितरों के लिए कर रहे तभी वह दान या वह जो भी कर्म रहता है वह आपके पितरों के लिए लगता है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा हमेशा याद रखना। कोई भी शुभ कार्य आप अपने पितरों के लिए कर रहे हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करके ही जो है। यह कहना तो ब्राह्मण जन को अगर आप भोजन करा रहे हैं इस प्रत्यक्ष में, तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तभी आपके पितरों को जो है वह भोजन मतलब ब्राह्मण जनों के द्वारा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस पितृपक्ष में आप जब भी गाय को रोटी दें
या गाय को भोजन दें या गाय को कोई भी प्रसाद देना तो उसका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसको करने से यह होगा कि आपको तर्पण वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है। वैसे आपके पितरों तक मात्र एक गाय को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका तो आप उसकी तरफ कर सकते हैं पर गाय का मुख दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको रोटी दो, भोजन दो। इस पितृपक्ष में आप देखना अपने आप पितर आपके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अब सीधे बात करते हैं उस बड़े उपाय के बारे में जो कि आपको इस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में कभी भी कर लेना है। ना दे कोई उपाय आपके पितृपक्ष दोष को दूर करने के लिए ही है। जितनी समस्या हमने बताई अगर यह सब हो रही है तो यह उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। पहले उपाय को अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना? तो देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रुद्राक्ष होना चाहिए। वैसे अभी के समय में सभी के पास रुद्राक्ष जरूर होगा, चाहे वह सीहोर का हो, मतलब सीहोर का ही सबसे ज्यादा लोगों के पास होगा। पंडित जी का दिया हुआ सीहोर का रुद्राक्ष जगर सीहोर का नहीं है। कोई और रुद्राक्ष तो भी चल जाएगा, वह सिद्ध होना चाहिए। मुंबई से लेकर कोई भी ऐसा, मतलब ऐसा रुद्राक्ष होना चाहिए, और सीहोर का रुद्राक्ष तो और अच्छी बात है। तो इस उपाय में एक रुद्राक्ष की आपको आवश्यकता होगी, इस बात को आप समझ लीजिए ना। तो इस पितृपक्ष में मतलब 19 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में ही आपको उपाय करना है। इसके अलावा कभी नहीं करना है, ना कभी भी। इस पितृपक्ष के दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले इस उपाय को करने का जो समय रहेगा वह सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच करेगा। स्नान करके, शुद्ध होके, शुद्ध वस्त्र पहनकर ही आपको इस उपाय को करना है। जिस दिन भी करें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको एक जल का पात्र बनना है। क्या बनना है? जल का पात्र भरना है। उस जल के पात्र को भरने के बाद आपको यह रुद्राक्ष जो आपने उपाय के लिए लिया है वह रुद्राक्ष जल पात्र के अंदर डाल देना है। डाल दिया आप लोगों ने। इसके बाद में 201 चावल का दाना आप लोगों को लेना है। वो चावल का ताला टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आखा होना चाहिए, मतलब साबुत पूरा पूरा मात्र एक चावल का दाना आपको लेना है। और वह चावल का दाना आपको क्या करना है कि अपने जल पात्र में डाल देना है। यहाँ पर अपने जल पात्र में ना, उसी जल पात्र में जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है। एक चावल का दाना और रुद्राक्ष डालने के बाद इस जल पात्र को आपको लेकर जाना है अपने घर के रसोई घर में। आप सभी लोग जानते हैं आपके पितरों का स्थान कहाँ पर होता है। आपके घर में रसोई, आपके घर के रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जहाँ पर आपका परिंदा रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अपने घर में एक परिंदा जरूर रखा करो, क्योंकि वहां पर आपके पितरों का स्थान होता है ना। तो करना क्या है, अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, विशेष रूप से उस स्थान पर आपको इस कलश को लेकर जाना है। उस स्थान पर लेकर जाने के बाद उस कलश को वहां पर रख देना है। रखने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी भी डाल देना है। क्या रंग देना है? कटोरी डाल देना है ना। कटोरी डालने के बाद सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपने यह काम कर लिया। अब इसे पूरे दिन रखे रहने दो, कि कितने दिन? पूरे दिन रखे रहने दो। उसके बाद में तो शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद शाम के समय उसी दिन आपको क्या करना है,
किसी एक मंत्र को ले लेना है जो भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ श्री शिव नमस्तुभ्यं हो गया या महामृत्युंजय मंत्र हो गया के शरणागत हो। मंत्र हो गया ओम नम शिवाय होकर जो आपको भगवान शिव से जुड़ा हुआ मंत्र याद है वह आपको मंत्र का जाप करना है। ठीक है, इस उपाय को पूरा करने के लिए तो शाम के समय उसी दिन आपको प्रदोष काल में इस पात्र के पास अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपने इस जलपात्र को रख दिया था, सुबह इसी पात्र के पास में आकर आपको करना मंत्र का जाप करना है। कुछ समय तक एक घी का दीपक तैयार करना है, वह भी लंबी बाती का, गोल बाती का। यहाँ पर दीपक नहीं चलता है। पितरों, हमारे पितरों के लिए हमेशा लंबी बातें कर दीपक लगाया जाता और दक्षिण बाती का मुख करके दीपक लगाया जाता है। तो इसी जलपात्र के साइड में, कलश के साइड में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उसी के पास में आपको यह दीपक जो है तैयार करके लगा देना है। शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक होना चाहिए, लंबी बाती का होना चाहिए और वह मिट्टी का होना चाहिए। दीपक होना, इस बात का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना, इस बात का ध्यान रखना। दक्षिण दिशा देख लीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ उस बाती का मुख करके इस दीपक को आपको जला देना है। दीपक जलाने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को लेना है और सीधे हाथ की हथेली को लेकर आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली को उस कलश के ऊपर रख लेना है। इस कलश के ऊपर, कलश के अंदर आपने रुद्राक्ष रखा हुआ है, चावल का दाना रखा हुआ है, ठीक है, और जो आपने कटोरी से ढका हुआ है उसके ऊपर अपना सीधे हाथ रखना है और आंखें बंद करके आपके घर में जो भी दुख और समस्याएं चल रही है ना, उनका स्मरण करना है। अपने पितरों को जो है वो अपने पितरों से माफी मांगना कि हमसे अनजाने में या किसी भी कारणवश जो भी गलती हो गई उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे घर में जो भी दुख और समस्याएं आ रही है वह दूर हो जाएं, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। उस दीपक जलाते समय भी, उस दीपक जलाने के बाद भी और अपने सीधे हाथ की हथेली को उस जलपात्र के ऊपर रखने के बाद भी आपको यह प्रार्थना अपने पितरों से करनी है, भगवान शिव जी से करनी है। यह प्रार्थना आप लोग करने के बाद आपको करना है दुखों का इसमें अपने स्मरण कर लिया, क्या भगवान जी हमारे घर से यह दुख और समस्या दूर कर दें। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर यह काम भी पूरा हो जाता है। अब इस जलपात्र को आप रात भर वापस से उसी स्थान पर रखे रहने दें। दीपक आपने जला दिया, अब रात भर रखे रहने से अभी भी आपको जलपात्र को नहीं उठाना है। पूरी रात आपने रखे रहने दिया है ना, पूरी रात रखे रहने देने के बाद आपको सुबह वापस उठना है। स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, नए वस्त्र पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना है। उसके बाद में वापस से आपको इसी स्थान पर आना है जहां पर आप यह उपाय कर रहे हैं। रसोई घर में परिंदे के पास में इस स्थान पर आने पर वापस से एक घी का दीपक तैयार करना है। शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लंबी बाती का और दक्षिण बाती का मुख करके दीपक को जला देना है। ठीक है, दीपक को जलाने के बाद अब आपको भगवान शिव जी के नाम का भी जाप करना है। भगवान मतलब पितरों का स्मरण भी करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह जो जल है ना कि जल लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। जिस जल के अंदर आपने रुद्राक्ष और चावल के दाना रखा हुआ है, ना कि जो अपने कटोरी डाकिनी को हटाकर आप जल का पात्र लेकर चले जाइए सीधा मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर इस जल को एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा दीजिए, खड़े होकर चढ़ाना है। शिवजी पर यह जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि जो रुद्राक्ष उस जल पात्र में बचेगा यह शिवजी पर भी चढ़ जाएगा,
तो कोई बात नहीं, हम आपको मात्र रुद्राक्ष को लेकर जाना है। शिव जी को चावल का दाना शिव जी पर चढ़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपने रुद्राक्ष मतलब अपने जल पात्र में डाला था वह भी शिव जी पर चढ़ जाएगा। तो जल चढ़ने के बाद मात्र उस रुद्राक्ष को लेकर आप अपने घर पर आ जाइए। घर पर आने के बाद इस रुद्राक्ष को आप अपने किसी भी भगवान जी वाले स्थान पर, किसी भी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। अब यह रुद्राक्ष पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखेगा, कभी भी कोई दुख और समस्या नहीं देगा। यही उस रुद्राक्ष में चमत्कार हो जाएगा। आपसे ना तो यह रुद्राक्ष की उस समय बहुत कम जगह सदाशिव हमेशा अपने घर में संभाल कर जरूर रखेगा कि रुद्राक्ष में बहुत ताकत हो जाएगी और इससे आपके घर में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और इससे आपको पितृदोष भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह एक विशेष उपाय था, सबसे बड़ा उपाय जो कि आपको पितृपक्ष में जरूर करना है। आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत समझ आती है, कोई भी प्रश्न है पितृपक्ष जुड़ा हुआ, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।